Hello friends, I welcome you to another special session of Neuro-Linguistic Programming. इससे हम क्या कर सकते हैं? जनरली हमने देखा कि हमारा सारा बिहेवियर, हमारी सारी आदतें, हैबिट्स, हमारा सारा दिन भर का प्रोग्राम, हमारी सारी डिजीजेस, सारी खुशियां, सारे इश्यूज, रिलेशन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज डिपेंड करते हैं हमारी स्टेट ऑफ माइंड पर। और स्टेट ऑफ माइंड बनती है इवेंट 2 से, और इवेंट 2 आपने देखा था बनता है इवेंट 1 से आफ्टर डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। कोई भी इवेंट हम बाहर देखते हैं, उसको अपने हिसाब से परसीव करके, मॉडिफाई करके अपना एक नया इवेंट बना लेते हैं। हर व्यक्ति सेम इवेंट में से नया इवेंट अपने हिसाब से बनाता है, डिपेंडिंग ऑन हिज परसेप्शन। अब क्योंकि इश्यूज तो लाइफ में बहुत है, उनको एक एक करके सॉल्व करने के लिए आपको स्टेट ऑफ माइंड में काम करना पड़ेगा। तो सारे इश्यूज स्टेट ऑफ माइंड से आ रहे हैं और स्टेट ऑफ माइंड E2 से आ रही है, तो आपको अल्टीमेटली E2 पे यानी कि इवेंट 2 पे काम करना पड़ेगा। अब ये इवेंट 2 है क्या? जैसा हमने देखा, इवेंट 2 में 3 मेन चीजें हैं: विजुअल्स, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। या तो हम जो देखते हैं, या जो हम सुनते हैं, या जो हम फील करते हैं, इन सब का मिक्सचर है E2, इवेंट 2। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि आप इवेंट 2 को चेंज कर दीजिए। अब क्या चेंज करें? विजुअल तो आप चेंज नहीं कर सकते, देखा हुआ आपके दिमाग में है। ऑडिटरी आपने जो सुना हुआ है वो आपके दिमाग में है। फीलिंग है वो आपके पास है। और कौन सी चीज V, A और K में से कौन सी चीज किस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बना रही है, किस कॉम्बिनेशन में, कुछ पता नहीं। आज हम देखेंगे कि E2 में क्या चेंज किया जाए ताकि हम उससे मैक्सिमम फायदा उठा सके। उसके कंपोनेंट पर काम करेंगे, कंपोनेंट V, A, K। चलिए कंपोनेंट पे काम करते हैं। जैसा हमने देखा, V, A और K, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक्स। अब विजुअल्स को कैसे चेंज करें, A को कैसे चेंज करें, K को कैसे चेंज करें, इनका कॉम्बिनेशन का क्या करें? विजुअल्स, इन विजुअल्स में है क्या? विजुअल किस तरह की विजुअल्स है? विजुअल्स V, विजुअल्स V। जो विजुअल्स के या ऑडिटरी के या काइनेस्थेटिक के कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपोनेंट्स, उनको हम कहते हैं सब मोडेलिटीज। सब मोडेलिटीज, सब मतलब छोटी और मोडेलिटी मतलब क्वालिटीज, स्मॉल क्वालिटीज। अब विजुअल की स्मॉल क्वालिटीज क्या हो सकती है, सब मोडेलिटीज क्या हो सकती है? क्या इसमें कोई कलर है? जो आप सीन देख रहे हैं, जो आपके दिमाग में E2 में जो सीन है, जो विजुअल्स हैं, क्या वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है या क्या है? नंबर, क्या कलरफुल है? क्या वो विजुअल जो आप देख रहे हैं वो मूविंग है या स्टिल है? जैसे आपने कोई इंसिडेंट देखा है रोड पर या किसी पार्टी में या कोई, तो वो जो इंसिडेंट आपके दिमाग में छपा हुआ है E2 के फॉर्म में, उसमें जो विजुअल है, क्या उस पार्टी में लोगों को डांस करते हुए देख रहे हैं या खाली खड़े हुए देख रहे हैं? रोड पे एक्सीडेंट होता हुआ देख रहे हैं, हो चुका उसका सीन देख रहे हैं?
कोई भी ऐसी चीज, वो वीडियो चल रही है आपके दिमाग में कि स्टिल फोटो है, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है उसका साइज क्या है। जो आप विजुअल देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है, पहाड़ जैसा, या छोटा सा कोई चीज है, साइज क्या है उसका, कोई ना कोई साइज तो होगा। साइज देखिए। उसके बाद उस विजुअल का डिस्टेंस कितना है, आपसे वो कितनी दूरी पे है, वो नजदीक में है, वो बहुत दूर है, कि पास है, थोड़ी दूर पे है, कहां पर है, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितना दूर है। फिर उस विजुअल की डायमेंशन क्या है, आपको एक फोटो दिखाई दे रही है या एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है 3D का, या 2D की फोटो दिखाई दे रही है सिर्फ, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसकी डायमेंशन क्या है, चौड़ा लंबा कितना है, बहुत बड़ा है, राइट साइड ज्यादा चौड़ी है, लेफ्ट से ऊपर नीचे कम चौड़ा है, जैसा भी है, जो भी है। ये विजुअल फ्रेम्ड है या वैसे दिखाई दे रहा है, किसी फ्रेम में लगा हुआ है, कोई आपने फोटो देख ली, फ्रेम फोटो, ठीक है। इस विजुअल को देखते हुए आपकी फीलिंग्स क्या आ रही है आपको, विजुअल के देखते हुए आपको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, इसको देखते हुए विजुअल को। फिर इस विजुअल की डायरेक्शन क्या है, ये विजुअल जो आप देख रहे हैं आपकी लेफ्ट साइड में है कि आपकी राइट साइड में है, कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, सामने है, पीछे है। कई बार आप डरे हुए कोई पीछे आने वाली चीज से, किसी ने कहा आपके पीछे वो चीज आ रही है और आप डर गए एकदम से, आपने पीछे आते हुए शेर को देख लिया मन में, और मन में बैठ गया, तो वो शेर पीछे और आप भाग रहे हैं, तो एक वीडियो बन गई, वो वीडियो आपके दिमाग में रहेगी। उसके बाद ये विजुअल क्लियर है कि ओपेक है, धुंधला सा है कि एकदम क्लियर है ये विजुअल। उसके बाद ये विजुअल बहुत ब्राइट है या डल है, एकदम ब्राइट लाइट आपको दिखाई दे रही है या डल लाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वालिटीज है विजुअल की जितनी भी है, ये इनको हम कहेंगे सब मोडेलिटीज ऑफ विजुअल्स। और भी हो सकती, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, लेकिन मेनली सब यही है, सब मोडेलिटीज ऑफ विजुअल जो आपके दिमाग में E2 में पड़े। ये तो यहां तक बात। अब हम देखेंगे सब मोडेलिटीज ऑफ ऑडिटरी, ऑडिटरी आवाजों की सब मोडेलिटी। ये आवाज कोई डायलॉग है या मोनोलॉग है, इसका मतलब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या दो जने आपस में बात कर रहे हैं, वो आवाज आपको सुनाई दे रही है, या एक जना बोल रहा है, एक आदमी कोई बोल रहा है, वो आपको सुनाई दे रही है, या आप किसी से बोल रहे हैं सिंगल हैंडेड, वो आपको आवाज सुनाई दे रही है। किसी ने आपसे गाली गलौज किया, सिंगल वो आदमी देख के चला गया, आपको आवाज मन में है, या कोई आपसे अच्छा बोल के चला गया, वो आवाज भी आपके मन में है। तो आवाज सिंगल है या डायलॉग चल रहा है, वो बातचीत हो रही है। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारे दिमाग पर अच्छी और बुरी दोनों चीजों का असर पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे दिमाग पर दोनों चीजों का असर पड़ता है, बराबर असर पड़ता है। दिमाग को नहीं पता ये चीज अच्छी है कि ये बुरी है। I will go to the extent of saying brain has no brain. आप जो दे दीजिए वो ले लेगा, जैसा देंगे वैसा VAK बना लेगा अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, हर आदमी अपने हिसाब से।
और E2 बनने के बाद स्टेट ऑफ माइंड बनेगी। जब बिहेवियर स्टेट ऑफ माइंड जो रिस्पॉन्ड बनाएगी, रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, उससे हमें पता लगता है कि पीछे क्या हो रहा है। हमारे रिस्पॉन्स से पता लगता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आइए ए पे वापस आ जाते हैं। तो डायलॉग है या मोनोलॉग है? इसकी स्पीड क्या है साउंड की? ये बहुत तेजी से आ रही है या स्लो स्लो आ रही है? कोई म्यूजिक चल रहा है? क्या स्पीड है साउंड की? फिर स्पीड की डायरेक्शन, मतलब ये साउंड आ रही है कि आपसे दूर जा रही है? आ रही है कि दूर जा रही है? फिर स्पीड, इस साउंड का वॉल्यूम क्या है? स्लो है, काफी हाई है, बम्बार्डिंग वॉल्यूम है, ये क्या है इसका वॉल्यूम, इस साउंड का? ये साउंड आपके लेफ्ट से आ रही है, अगेन डायरेक्शन, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, टॉप, बिहाइंड, बिलो, जहां से भी ये साउंड कहां से आ रही है? फिर ये साउंड है किसकी? किसी लेडी की साउंड है, किसी जेंट्स की साउंड है, किसी बच्चे की साउंड है, किसी एनिमल की साउंड है? आप उसे एसोसिएट कर सकते हैं क्लियरली कि किसकी साउंड है। और फर्दर इसमें आप जाएंगे करने तो ये ओल्ड लेडी है, यंग लेडी है, जेंट्स ओल्ड है, यंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। जितना डीप जा सकते हैं हम चल जाएंगे इसमें, जितना जहां तक जा सकते हैं। तो साउंड की हुई। और साउंड में क्या हो सकता है? ये साउंड आप सुन रहे हैं कि सुना रहे हैं? कोई कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। साउंड कंटिन्यूअस है या रुक रुक कर आ रही है? कंटिन्यूटी। आते जा रही है, आते जा रही है, आते जा रही है, आते, या रुक रुक कर आ रही है, जैसे मैंने बोल के दिखाया। तो ये सारी की सारी सब मोडेलिटीज यानी कि स्मॉल क्वालिटीज ऑफ साउंड। और भी हो सकती है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी हो सकती है, कुछ मैंने ली। तो ये हो गई साउंड की सब मोडेलिटीज। अब हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक की सब मोडेलिटीज। काइनेस्थेटिक्स मतलब कि ये फीलिंग्स है, ये आपके अंदर की इमोशंस है, जो काइनेस्थेटिक के रूप में हम समझते हैं जिनको के। इसकी सब मोडेलिटीज क्या है? सबसे पहले देखिए कि आपकी बॉडी में इसकी लोकेशन कहां है। आपको हैवीनेस हो रही है, भारीपन लग रहा है, वो भारीपन दिमाग में है, चेस्ट में है, स्टमक में है, लेग्स में है, हैंड्स में है, मसल्स में, कहां पर है? लोकेशन क्या है इसकी? इसके का दूसरा, इसका टेम्परेचर क्या है? कभी आपको ठंडी की फीलिंग होती है, गर्म की होती है, कभी नॉर्मल होती है, कभी अबनॉर्मल होती है। इसका टेम्परेचर, मुझे गर्मी सी लग रही है, गर्मी सी लग रही है, इसका टेम्परेचर क्या है? इस फीलिंग का वेट क्या है? आप ये फीलिंग का क्या वेट है? भारी भारी सा लग रहा है, भारी भारी, हैवीनेस लग रही है, वेट भारी भारी सा। इस फीलिंग का टेक्सचर क्या है? आज कोई रफ रफ सा लग रहा है, आज बड़ा स्मूथ सा लग रहा है, स्मूथ सेलिंग टुडे, आज का दिन बड़ा रफ सा रहा, कहते हैं ना टेक्सचर, रफ या स्मूथ। इसमें कुछ चुभन वगैरह कुछ है क्या? पेनिट्रेशन, कुछ चुभ सा रहा है अंदर, चुभ सा रहा है, ये फीलिंग है आपकी। एक्चुअल में कुछ चुभ रहा होता है या नहीं उसे पता नहीं, फीलिंग है यार कुछ चुभ सा रहा है,
कांटे से चुभ रहे हैं, दिमाग में ऐसा लग रहा है कुछ कांटे से चुभ रहे हैं, चुभ सा रहा है, पेनिट्रेटिंग है। देन कुछ घूम सा रहा है, स्पिनिंग, दिमाग घूम रहा है। जब वो कहेगा ना, आप कहोगे दिमाग घूम रहा है, तो आप एक्शन भी ऐसे करोगे, दिमाग घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है, कुछ चुभ सा रहा है, कुछ भारी भारी सा लग रहा है। ये सब फीलिंग्स है जो के में है, काइनेस्थेटिक। ये काइनेस्थेटिक की सब मोडालिटीज है। हिटिंग, कुछ हिटिंग लग रहा है, दिल पर पत्थर से पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हिट कर रहा है, हिटिंग। ये भी काइनेस्थेटिक की सब मोडालिटी। तो ये सारी सब मोडालिटीज कुछ मैंने दी, और बहुत भी हो सकती है, जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे और कुछ आगे आते जाएंगे। तो ये सब मोडालिटीज है काइनेस्थेटिक्स की। अब क्वेश्चन क्या है, जो हमारा E2 है, इवेंट 2, इन सारी सब मोडालिटीज का सब मोडालिटीज V प्लस A प्लस K इज इक्वल टू E2। सब मोडालिटीज ऑफ V प्लस A प्लस K इज इक्वल टू E2। V की सब मोडालिटीज प्लस A की प्लस K की सब मिलके जो बनाती है वो इवेंट। इवेंट 2 में 3 आइटम है, V, A की और उसकी सब मोडालिटीज। तो यहां तक भी हम काम कर ले तो बहुत है, ये मिलके बनाते हैं इवेंट 2, जो कि हमको स्टेट ऑफ माइंड बना रहा है, जो कि अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। अब मैं एक टेबल बनाता हूं, जैसे V, A, K, ये सब मोडालिटीज, ये जितनी भी हमने लिखी थी, ये सब मोडालिटी इसकी A की, ये K की, जो हमने ऊपर लिखी थी, ये सब मिलके बिहेवियर, स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर। अगर हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बना है जिससे कि E2 बन रहा है, अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दें किसी तरीके से, तो हमारा E2 चेंज हो जाएगा। E2 इन्हीं से बना है, और E2 चेंज हो जाएगा तो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी। स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके सारे इश्यूज आपके हिसाब से बन जाएंगे, रिजॉल्व होंगे, आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर को चेंज करना है, टू चेंज इवेंट 2, टू चेंज स्टेट ऑफ माइंड, टू चेंज योर आउटकम। जो आउटकम आपको जैसा चाहिए उसके हिसाब से यहां तक पहुंच जाइए, इस स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ कीजिए। बिल्कुल ठीक, यहां तक सिंपल है, सिंपल इक्वेशन है। नीचे से ऊपर आना है, ऊपर से नीचे, इन्हीं में खेलते रहना है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा बिहेवियर को चेंज करना चाहेंगे, कौन सा वांटेड बिहेवियर चाहेंगे? क्या आपको पता है आपको क्या चाहिए? रेलवे स्टेशन पर एक आदमी आता है कि मुझे इस शहर में नहीं रहना, मुझे टिकट दे दो। तो टिकट विंडो पर जो क्लर्क है वो कहां की टिकट दे, कहां जाना कहां है वो बताइए। इसी तरह से आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, क्या अच्छी हेल्थ की सब मोडालिटी आपके पास है कि इन सब में चेंज कर, क्या चेंज करूं कि अच्छी हेल्थ मिल जाए? क्या आपको पता है अच्छी हेल्थ होती है? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, कितना, कब तक, कैसे, क्या आपको पता है? मुझे सबसे अच्छे रिलेशन चाहिए, हर आदमी कहता है। मतलब क्या है इसका, इसकी सब मोडालिटी क्या है? आपके पास सर्टनली कुछ चीजों की सब मोडालिटी होती है, जैसे हर रोज शाम को आप अपने ही घर वापस आते हैं, किसी दूसरे के यहां नहीं जाते,
क्योंकि आपको पता है आपके पास अपने घर की सब मोडेलिटी है। मेरा घर इस गली में है, इस लेन में, इतने नंबर पे, इस डायरेक्शन में, ऐसे। इस तरह ऑफिस की 700 करोड़ लोगों में से आप अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, अपने फादर को, सिर्फ एक आदमी को 700 करोड़ लोगों में पहचान लेंगे, क्योंकि आपके पास उनकी सब मोडेलिटीज हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चाहते क्या हैं, क्या आपको पता है? जब आपको ये पता लगेगा आप चाहते क्या है, तभी तो आप उस चीज को क्रिएट करेंगे। तो जरूरी ये है कि आप जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसकी सब मोडेलिटी बनाइए कि मुझे इस रिलेशन इस तरह से चाहिए, सब लोग मेरे घर आए, हर त्योहार पे, हर फंक्शन पे, फेस्टिवल पे मैं इन लोगों के घर जाऊं, ये लोग मेरे घर आए, ऐसे बैठे, ऐसे बिहेव करें, ऐसे मैं बिहेव करूं, सबसे अच्छा बर्ताव करूं, सॉफ्ट टोन में बोलूं, सबकी रिस्पेक्ट करूं, सब मेरी रिस्पेक्ट करें। गेस्ट घर में आए तो गेस्ट का वेलकम ऐसे ऐसे होना चाहिए। आप कोई फंक्शन करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं उसकी, मैरिज की, कुछ और पार्टी की, पॉइंट वन बाय वन 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 बाय वन, स्टार्टिंग गेस्ट कैसे आएंगे, उनको इनविटेशन कैसे जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। इनविटेशन कैसा होगा, ये सारी सब मोडेलिटीज हैं कि इनविटेशन में किस किस का नाम लिखा होगा, कौन कौन किस किस को कैसे लिखा होगा, किस सीक्वेंस में होगा, मैरिज कब होगी, डेट क्या है, टाइम क्या है, डे क्या है, वेन्यू क्या है, ये सब आप डिसाइड करते हैं। फिर आप कार्ड प्रिंट कराते हैं या मैसेज देते हैं, किस किस को देना है ये डिसाइड करते हैं, कैसे कैसे लोग आएंगे, कब कब आएंगे, कौन कौन आएगा, कौन रिलेटिव आएगा, कौन फ्रेंड आएगा, ये सारा डिसाइड होता है। तब जाके कहीं कोई मैरिज, कोई पार्टी, कोई फंक्शन कंप्लीट होता है, और बहुत सारी चीज। तो ये आप सब मोडेलिटीज बनाते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। यदि आपको वेल्थ चाहिए तो वेल्थ की सब मोडेलिटी बनाइए। आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ की सब मोडेलिटी बनाइए। आपको रिलेशन चाहिए, उनकी सब मोडेलिटीज बनाइए। आपको इश्यूज आपके रिजॉल्व करने हैं, तो जो आपका इश्यू है उसको छोड़ के दूसरा इश्यू जो आपको चाहिए उसकी सब मोडेलिटी बनाइए। आप चाहते क्या है, आपको वही मिलेगा जो आप स्पेसिफिकली बताएंगे यूनिवर्स को, और अपने ब्रेन को भी ऑटो सजेशन कि मुझे ये चाहिए, ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, आप अट्रैक्ट करेंगे। तो हाउ डू वी मेक यूज ऑफ दीज सब मोडेलिटीज टू गेट व्हाट वी वांट? कैसे करें इसको, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाउ टू रिपेयर योर पास्ट, हाउ टू सॉल्व योर इश्यूज, हाउ टू एड्रेस योर डिजीजेस, योर प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे कौन कौन सी सब मोडेलिटी को चेंज करें अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, अपने नए इश्यूज को क्रिएट करने के लिए जो हम चाहते हैं। इन द मीन टाइम, डू एन एक्सरसाइज, स्टार्ट राइटिंग समथिंग, अपनी सब मोडेलिटीज। हेल्थ की क्या सब मोडेलिटी, आपको हेल्थ कैसी चाहिए? आपके दोनों हाथ ठीक ठाक चलते हो, पैर ठीक चलते हो, आपकी बॉडी ठीक चलती हो, आप जल्दी जल्दी जाए, जल्दी आए, पूरा शरीर ठीक से काम कर रहा है, ब्रीदिंग ठीक है, कोई बॉडी में सब ऑर्गन ठीक काम कर रहे हैं, ये सारी सब मोडेलिटीज है। स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस सब मोडेल, स्टार्ट राइटिंग सब मोडेलिटीज ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड डिजीजेस। क्या जो आपको डिजीज है या कोई इश्यू है उसको रिजॉल्व करके क्या चाहते हैं वो लिखिए। सो फ्रेंड्स, डू एन एक्सरसाइज। इन द मीन टाइम, start writing your submodalities of what you want.
कैसी आपको हेल्थ चाहिए, आपके दोनों हाथ चलते रहे, दोनों पैर चलते रहे, बॉडी ठीक रहे, सब डाइजेशन ठीक हो, सब ऑर्गन्स काम करें और आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये थोड़ी सब मोडालिटीज। इसी तरह अपने डिजीज को आपको है, उसको ठीक करके क्या पाना चाहते हैं, वो सब मोडालिटीज। वेल्थ, कितनी वेल्थ, कहां पे, कैसे, किस तरह से, किस लेवल की, कब तक, वो सब मोडालिटीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। जो भी आप अपने ब्रेन को बता देंगे वो यूनिवर्स भी सुनता है और काम करना शुरू कर देता है। यदि आपको सब मोडेलिटीज बनाने में या ये समझने में कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई इशू है, कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट माई टीम, तो मुझे आपसे मिलवा देंगे। बेस्ट ये होगा आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें या मेल लिख दें, जितना जल्दी हो सके मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा। आप शुरू कीजिए काम करना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। मेरे नंबर्स आपको इसके एंड में मिल जाएंगे। आई एम स्टैंडिंग विद यू। आई वांट यू शुड इंप्रूव, you resolve your issues after learning the NLP. फायदा उठाइए इससे। So see you in the next video. Thank you very much.